राम सेतु का निर्माण बड़े बड़े बानर कर रहे थे। एक गिलहरी समुद्र की रेती अपने शरीर में लगाकर और भागी भागी जावे और पत्थरों के ऊपर अपने शरीर को छटपटा के दौड़ावे। हनुमान जी गौर से देखें। हनुमान जी बोले, देखो गिलहरी, भागो यहां से। गिलहरी बोली, क्यों? हनुमान जी बोले, तुम्हारा छोटा सा शरीर, बड़े बड़े बंदर, अभी कोई पैर रख दे तो मर और जाओगे। बंदरों के बीच में, बड़े बड़े बानरों के बीच में तुम अपना शरीर लेकर मत घूमो, और तुम्हारे ये छिटकने से, दो चार रेत के कण डालने से पुल नहीं बनना है। गिलहरी कुछ नहीं बोली, दोनों हाथ ऐसे करके खड़ी हो गई, मानो हनुमान जी को चिढ़ा करके कहने लगी हो कि तुम बड़े हो तो क्या हुआ, हम भी छोटे हैं, हम भी अपने स्तर से काम भी तो कर रहे हैं। हनुमान जी ने गिलहरी को बहुत समझाया, लेकिन गिलहरी नहीं मानी। तो एक बार हनुमान जी के ही पांव के अंगूठा के छोटे से भाग से गिलहरी की पूंछ दब गई। अब गिलहरी बड़ी चिचियाई। हनुमान जी ने देखा कोई चिचिया रहा है, कौन है? नीचे देखा तो गिलहरी। हनुमान जी ने पैर दूर किया तो डांट करके हनुमान जी ने कहा, हमने पहले ही कहा था कि यहाँ बीच में मत घूमो। अब मान गई? देखो घाव बन गया तुम्हारी पूंछ में। वो तो कुशल है, हमारा पैर के अंगूठा का अगला भाग रखा, अगर अंगूठा ही रख जाता सोई तुम्हारा काम हो जाता। गिलहरी रोने लगी, बोली रुक जाओ, हम तुम्हारी राम जी से शिकायत करेंगे, बड़े दरबार में तुम्हारी शिकायत करेंगे। हनुमान जी बोले, जाओ कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। गिलहरी भागी भागी राम जी के पास गई। सरकार, आपके रहते हुए हम पर अत्याचार हो गया। क्या हुआ? हमारी पूंछ देखो। गिलहरी की भगवान ने पूंछ देखी, बोले ये घाव कैसे हो गया? महाराज, ये एक बहुत बड़ा बंदर है आपके यहाँ, उस बंदर की करामात है ये। राम जी ने गिलहरी को अपनी हाथ में लिया, पूंछ के ऊपर हाथ रखा तो जो उसका दुख था, करुणावान करुणा निधान श्री रघुनाथ जी के हाथ रखते ही उस पूंछ का घाव ठीक हो गया और गिलहरी प्रसन्न हो गई। लोग कहते हैं कि पहले तो गिलहरी के ऊपर कोई निशान नहीं थे, जब राम जी ने अपनी 3 अंगुलियां गिलहरी के ऊपर फिराई, वही 3 अंगुल के निशान आज भी गिलहरी के ऊपर हैं। मानो राम जी ने कह दिया कि अब हमारी सील सिक्का लग गई, अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। गिलहरी बोली, ऐसे काम नहीं चलेगा, आप हमारा पहले न्याय करो। आपके यहाँ बलवान बंदर ने हमारी पूंछ में घाव लगा दिया, उसको दंड दो, और आप जब तक दंड नहीं देंगे तो हम मानेंगे नहीं। राम जी बोले, ठीक है, जाओ ले आओ। गिलहरी बोली, पहले वचन दो कि आप दंड दोगे। राम जी बोले, वचन है। गिलहरी भागी भागी हनुमान जी के पास गई, बोले चलो, और आपको प्रभु ने बुलाया है बड़े दरबार में। हनुमान जी बड़े हंसे कि ये गिलहरी बड़ी विचित्र है, बहुत परेशान कर रही है। श्री हनुमान जी गिलहरी के साथ साथ राम जी के द्वार पर पहुंच गए। राम जी को प्रणाम किया, क्या बात है, और तुमने गिलहरी का अपराध क्यों किया श्री हनुमान जी? हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु हमने अपराध नहीं किया, यही गिलहरी बीच के बीच भाग रही थी, इधर से उधर उथल पुथल कर रही थी, हमने तो टोका था, रोका था कि बड़े बड़े बंदर हैं, चिपल जाओगी, चप जाओगी, मर जाओगी। महाराज, धोखे से हमारी ही पांव से इनकी पूंछ दब गई। राम जी बोले, सुनो, अपराध तो किया ही है, पर हनुमान जी ने गिलहरी से पूछा, एक बात बताओ, तुम्हारे रेत के कण डालने से समुद्र का पुल बनना नहीं है, फिर भी तुम इतनी परेशान क्यों हो रही? राम जी बोले, बात तो सही है, बताओ गिलहरी। गिलहरी ने जो जवाब दिया उसको सुनकर हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। गिलहरी हाथ दोनों जोड़कर बोली, राम जी हमें पता है कि हमारे कारण से पुल नहीं बनना है, लेकिन इन बंदरों ने आपकी इस सेना ने बड़े बड़े पत्थर ला करके पुल बना दिया, 1200 किलोमीटर लंबा, महाराज 120 किलोमीटर चौड़ा। राम जी, बड़े बड़े पत्थर लगे हैं, आपके चरण बड़े कोमल हैं, पत्थर हैं उबड़ खाबड़, रखोगे कहीं चोट लग जाए, आपके चरणों से खून बहने लगे, तो ये बनते तो बड़े बुद्धिमान हैं तुम्हारे हनुमान जी, पर इन्हें ज्ञान एक रत्ती का नहीं है। हम छोटे जरूर हैं पर हमें ज्ञान ठीक ठाक। राम जी बोले, क्या ज्ञान है? बोली, ये तुम्हारे बड़े बड़े बंदर बड़ी बड़ी सिलाएं लगा रहे, पर आपके चरण बड़े कोमल हैं, आप चलोगे तो कहीं पत्थर लग जाएगा, तो हम रेती जाकर के रेती उन पत्थरों की दरार में भरते हैं ताकि आपके चरणों में कोई चोट ना लग जावे। हनुमान जी को सुनकर आंखों से आंसू आ गए। अरे धन्य हो गिलहरी। गिलहरी बोली, ये सब बातें छोड़ो, अब ज्यादा मलाई मत मारो, प्रभु आपने कहा था कि हम दंड देंगे, आप इनको दंड दीजिए। राम जी बोले, हनुमान जी
आपसे भक्तापराध हो गया है, इसलिए आपको दंड तो भोगना ही पड़ेगा। हनुमान जी बोले सरकार, भाव इनका बहुत अच्छा है, अब जो भी आप दंड दें हमें सब स्वीकार है। राम जी बोले जैसे तुमने इनकी पूंछ को घाव बना करके दर्द पहुंचाया है, जाओ तुम्हारी भी पूंछ एक बार कटेगी। हनुमान जी बोले जय हो।